इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे आइए आइए, आपका इंतजार हो रहा था। हेलो सर। हेलो वाणी। हेलो। हाँ, आ रही हूँ। हाँ। हेलो हेलो। हाँ वाणी, कहाँ हो तुम? हाँ यार, आ रही हूँ। तो इतना अंधेरा और सुनसान रोड है। हाँ बस आ गई। हेलो हेलो। हेलो। नेटवर्क नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो मुझे। वाणी, बचाओ। वाणी, वाणी, क्लोज, क्लोज। क्या लेखक की सोच उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होती है या फिर मात्र एक छलावा? विलियम शेक्सपियर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग शायद ही उन्हें समझ सकेंगे। उनकी रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो हमें समझ में आता है कि उनमें विनम्रता और मित्रता की भावना थी। कुछ लोग कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर अपने वक्त की कहानी लिखते थे, ना कि अपने व्यक्तित्व की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान के कई चेहरे हो सकते हैं। खैर, शेक्सपियर कहते हैं अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स। इस लाइन में शेक्सपियर एक बड़ी गाढ़ी बात कहते हैं। राइट वाणी? यस यस सर। यानी अप्राकृतिक कृत्य और कर्मों के नतीजे असामान्य होते हैं। इसके आगे शेक्सपियर का एक किरदार कहता है कि इन्फेक्टेड माइंड टू द डेफ पिलोज विल। अर्जित, यस सर। अगर क्लास में मन नहीं लग रहा है तो बाहर जाके मन लगाओ। सॉरी सर। वो मैकबेथ एक्ट 5 कल सब लोग पढ़कर आएंगे। यस और नो? यस सर। जब से सीनियर प्रोफेसर से प्रिंसिपल बना है ना, ये इंसान कुछ ज्यादा ही क्लासेस लेने लगा। मुझे ही कुछ करना होगा। वाणी, मेरे ऑफिस में आके आना। सर, आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे मार्क्स देखे तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों आ रहे इतने कम नंबर तुम्हारे? नहीं मतलब मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा या फिर ध्यान कहीं और है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से समझ में आता है। इनफैक्ट मैं ये सोच रही हूँ तो आपसे एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँगी और मार्क्स अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस? चलो देखते हैं कितना फायदा होता है तुम्हारी इन एक्स्ट्रा क्लासेस से। तुम घर जाओ और पढ़ाई में ध्यान दो। जी सर। बचाओ बचाओ अम्मा, छोड़ो छोड़ो, बचाओ अम्मा, बचाओ बचाओ, छोड़ो 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 छोड़ो, बचाओ माँ माँ माँ, माँ बचा लो माँ, माँ माँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ।
मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, इतने बड़े घर में अकेले मत रहो तुम लोग। क्या मतलब है अकेले मत रहो? मेरा मतलब है कि घर का एक हिस्सा किराए पे उठा दो। क्या कह रहे थे सतीश मामा? कह रहे थे किसी को किराए पे रख लो घर में। बात तो सही है, पर किसे रख सकते हैं? वो जो नए प्रोफेसर है ना, वो सही रहेंगे। वो स्कूल के प्रिंसिपल का काम भी देखते हैं और कभी कभी कुछ सब्जेक्ट के लेक्चर भी ले लेते हैं। और डायरेक्टर सुनीता ना उन्हें प्रिंसिपल शर्मा बुलाती हैं। मम्मी बहुत हैंडसम है। व्हाट नॉनसेंस वाणी। शायद कंसिडर कर सकते हम उन्हें। हैं तो अच्छे इंसान वो। मिली थी एक बार तुम्हारे साथ उनसे। एक काम करो, बात करके देखो उनसे। आप बात करो ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, मेरी तो शायद सुनेंगे भी नहीं। आप कर लो। वैसे बात तो सही है, इतने बड़े घर में अकेले रहना स्टफ। किराएदार रखना एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप ही क्यों नहीं रहते यहाँ? और वैसे भी सुना है कि आप बैचलर हैं, कॉलेज के बंगलों में नहीं किसी होटल में स्टे कर रहे हैं आप? जी हाँ, दरअसल मुझे भी बड़े घरों में अकेले रहना पसंद नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप यहाँ हमारे घर में किराए पर आ जाइए। इससे आपकी और हमारी दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपके आने से हमारे घर में एक मेल मेंबर आ जाएगा, तो शायद उसके बाद हम दोनों थोड़ा सेफ फील करेंगे। ओके। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। खुद की किडनैपिंग? क्या ड्रामा है ये? पैसे मिल रहे हैं ना तुम्हें, तो लो और फुट लो यहाँ से। ठीक है, हमें क्या लेना देना, जो करना है करो। थैंक यू। वैसे बाइक काफी अच्छी चला लेते हो। मुंबई में स्टंट बाइकर था। ओह, तो मुंबई रिटर्न है आप। बढ़िया है। चलो फिर कभी जरूरत पड़े तो मुझे ही कॉल करना। बंदा हर जरूरत के लिए हाजिर है। बाय। बाय। बड़ी पागल लड़की है यार, इसका थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे बाइक काफी अच्छी चला लेते हो। उसके बारे में सोच सोच के तू क्यों पागल हो रहा है? यार लड़कियों के साथ ना अपना पुराना खाता रहा है। वैसे एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। बोल। लड़की अपनी किडनैपिंग का ड्रामा कर रही है, तो क्यों ना सच में उसे किडनैप करके मजे ले। क्या बोलता है? सही है भाई। वानी, सचिन सर के लिए ये रूम कैसा रहेगा? ये रूम तो बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा सर के लिए। और वैसे भी इस कमरे को मैं ऐसा सजाऊंगी कि सर मेरे टैलेंट के फैन हो जाएंगे। वाह वाह। ठीक है, तो एक काम करो, तुम इस कमरे को डेकोरेट करो, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। ठीक है। आप ना मेरा टैलेंट देखकर फिदा हो जाएंगे सर, और फिर शायद आपके दिल में भी प्यार धड़कने लग जाए। यार कितनी ब्यूटीफुल है ये।
मन करता है बस। भाई है तो मस्त, मगर आगे प्लान क्या है? है प्लान भी मेरे पास। अबे ये कौन आ गया? चल अभी निकलते हैं यहाँ से। अरे वेलकम सर, आइए ना। आज बड़े बड़े दिनों बाद घर के खाने की खुशबू आ रही है। अरे सर, अभी आप मम्मी के हाथ का खाना खा के तो देखिए। यू नो, मम्मी की कुकिंग इट्स माइंड ब्लोइंग। अच्छा, अरे सर, पहले चल के अपना रीडिंग एरिया तो देख लीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एंड आपको पता है, आप वहां पर बैठ कर ना घंटों तक अपनी फेवरेट कहानियां पढ़ सकते हैं। और अगर आपका मन करे तो मम्मी और मुझे, हम दोनों को सुना सकते हैं। जाइए जाइए, देख लीजिए। बहुत मेहनत करी आपका रीडिंग एरिया सेट करने में इसने। इनफैक्ट मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ चलिए ना। चलिए। सर आइए 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 ना सर, देखिए। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और ये क्या वाणी? प्यार का इलाज प्यार करने में है, सिर्फ ज्यादा करने में है। ये प्रोफेसर का कमरा है या फिर किसी आशिक का? बट जो भी है, अच्छा डेकोरेट किया है। थैंक यू। यार ये लड़की भी क्या चीज है। पहले इस घर में कोई आता नहीं था और प्रिंसिपल को ले आई। और ये प्रिंसिपल भी मुझे ना बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी लगता है। तू देखना एक दिन लाएगा कोई ना कोई गुल। वाणी अपने पापा को बहुत मिस करती है। जब वो 12 साल की थी तभी उसके पापा गुजर गए थे। आई एम सो सॉरी। यानी वाणी की परवरिश आपने अब तक अकेले मैनेज की? हाँ, लेकिन मैं देख रही हूँ आपके आने से बहुत खुश नजर आ रही है वो। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। वैसे आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? आई मीन कोई खास वजह? नहीं, बस पढ़ाई लिखाई में इतना बिजी रहा कि मौका ही नहीं मिला। और मेरा तो ये मानना है कि भगवान ने, ऊपर वाले ने, हर एक के लिए कोई ना कोई साथी बनाया। और जब मेरा वक्त आएगा मुझे भी अपना साथी मिल जाएगा। भाई मैंने बोला था ना, बहुत ऊंची चीज है ये लड़की। प्रिंसिपल से चक्कर चला रही है।
किडनैपिंग क्यों करवाई अपनी? पूरा गेम है बॉस। पहले किडनैपिंग का ड्रामा और फिर चौकीदार प्रिंसिपल आके जम गया, रास्ता साफ और फिर चल पड़ी आश की। भारी भरकम निकली ये लड़की तो। ये क्या हुआ? ये अचानक से लाइट क्यों ऑफ हो गई? वाणी, Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sachin sir. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे सर। Happy birthday. आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। मतलब घर में अंधेरा देखकर मुझे लगा फिर से कहीं किसी ने कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर ली हो। केक कटिंग करें? भाई सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़के की अम्मा भी फिदा है प्रिंसिपल पे। निकलो यहाँ से। क्या हो गया? ऐसे क्यों बात तुम कर अगर रही हो? मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए ना तो घसीटते हुए पुलिस के पास लेके जाऊंगी। देखिए आप गलत समझ रही है। और तुम इस आदमी से कोई लेक्चर नहीं लोगी तुम। देखिए आपने जो कुछ भी देखा आप उसका गलत मतलब निकाल रही मैडम। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे तुम्हें इस घर में रखकर, क्योंकि तुम जैसा इंसान हमारे साथ बैठने के भी लायक नहीं है। तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। ले देखिए हमारी अंदर। देखिए मुझे आपने बात करने का मौका। मम्मी, मम्मी प्लीज बताओ ना क्या हो गया है? आफ्टर ऑल सचिन सर ने ऐसा भी क्या कर दिया? उस आदमी का नाम भी मत लो, कभी भी नहीं। और उससे हमेशा दूर रहना। क्या हुआ सचिन सर? आपकी वो पुरानी वाली स्माइल किधर गई? आपका मूड कुछ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे वानी, मम्मी कैसी है? क्या हुआ आप दोनों के बीच? तुम्हारी मम्मी ने बताया नहीं तुम्हें? कल रात बर्थडे मनाने के बाद मैं बरामदे में टहल रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़ के तुम्हारे कमरे की तरफ भागा। मैंने देखा कि तुम एकदम बेड के किनारे पे सो रही हो और तुम्हारा तकिया ज़मीन पर गिरा हुआ है। मैंने वो तकिया उठाया, तुम्हारे सिरहाने के पास रखा और तुम्हें सरका के बेड के बीच में ले आया। लेकिन ये सब तुम्हारी माँ ने देख लिया। पता नहीं उनको क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? और इसी बात का उन्होंने बतंगड़ बना दिया। वाणी, मैंने तुम्हारी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें लग रहा था मेरी नीयत खराब है। लेकिन वाणी, तुम मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट हो बस, और कुछ नहीं। मम्मी भी अजीब है। आप मेरे लिए मेरे फादर जैसे हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो ऐसा लगा मैं अपने पापा को देख रही हूँ। वही चाल, वैसे ही बात करना और वही स्माइल। सर, मेरी मम्मी बहुत मासूम है। वो अपनी फीलिंग किसी के साथ भी शेयर नहीं करती। फिर पापा के जाने के बाद मम्मी की लाइफ में एक अधूरापन आ गया था। मैं बस उसी को भरना चाहती थी। तुम कैसे?
वो किडनैपिंग की घटना मैंने ही करवाई थी। व्हाट? तुमने? मगर क्यों? क्योंकि सर मुझे आप में मेरे पापा दिखते हैं, तो मुझे लगा आपको और मम्मी को मुझे साथ लाना चाहिए। किडनैपिंग को वजह बना के मैं आपको अपने घर ले आई, लेकिन अब सारा प्लान फेल हो गया। मम्मी की जिंदगी का सूनापन शायद अब कभी भी नहीं जाएगा। सर पिछले ही दिनों वो डिप्रेशन की दवाइयां लेने लगी थी, बैंक की जॉब, इतनी सीनियर पोजीशन छोड़ने की बातें कर रही थी, और उस दिन कह रही थी तो मन करता है कि ये दुनिया ही छोड़ दूं। सर अगर मम्मी ने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। वाणी, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ वाणी, लेकिन रिश्ते बनने में समय लगता है। देखो मैं करूंगा तुम्हारी मम्मी से बात, मैं उनकी गलतफहमी भी दूर करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे माफी भी मांगूंगा। ठीक है? वाणी, अर्जित तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी, वो वाणी तुम लास्ट लेक्चर में दिखी नहीं। तुम रो क्यों रही हो? सर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। गौर करने वाली बात यह है कि वाणी जैसी लड़की जो पहले खुद का अपहरण कराती है, आज के दौर से आगे की सोच रखने वाली वाणी अपनी छोटी सी उम्र में बड़ों जैसे परिपक्व ख्याल भी रखती है। फिर क्या ऐसी लड़की कोई गलत कदम भी उठा सकती है? नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। वाणी की मां ने कुछ देखा, उनको शक हुआ। शक है या गलतफहमी, कौन जानता है। वाणी तो अपनी मां की जिंदगी का सूनापन दूर करना चाह रही थी, पर क्या उससे इंसान परखने में गलती हो गई थी? एक जवान हो रही बेटी और विधवा मां जो खूबसूरत भी है, कभी कोई उसे छलने की साजिश तो नहीं कर रहा है? इनकी जिंदगी में कोई तीसरा घात लगा के वार तो नहीं करना चाह रहा है? निशाने पे कौन है, मां या बेटी? तुम ठीक तो हो ना वाणी? अच्छा, आई हैव समथिंग फॉर यू। देखोगी? सरप्राइज। ये क्या है? तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। हेलो, अर्चित कुमार को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करो। जस्ट डू एज आई से। कैसी है तू? कब आई पेरिस से? कल सुबह। ये ले तेरे लिए। ये तुम्हारी पुरानी आदत, बच्चों की तरह गिफ्ट्स लाने की। थैंक यू। बच्ची ही तो है तू। ये क्या चल रहा है तुम्हारे और प्रिंसिपल सचिन के बीच? बहुत दुखी है वो, कह रहे तुमको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो तू यहाँ पर उनकी एजेंट बन के आई है? मैंने उनको सुना है, मुझे लगता है तुझे उनको माफ कर देना चाहिए। तुझे पता है तेरे इस झगड़े का सबसे बुरा असर तेरी बेटी पे पड़ रहा है। उससे भी मिली थी मैं कल। वो तो प्रिंसिपल को बहुत मानती है, एक पिता की तरह, और अब उसको लगता है कि उसकी वजह से तुम दोनों के बीच में गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है तुमने सचिन से बात करके इस बात को खत्म कर देना चाहिए। ओके, सोचती हूँ इस बारे में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कॉलेज के लोन एप्लीकेशन का क्या हुआ? एक बार फिर तुम्हारे बैंक के पास आएगा। 2 साल से तो तुम लोग इस लोन को रिजेक्ट करते ही आ रहे हो। इस बार अगर
देखो कॉलेज के पास फंड्स बिल्कुल नहीं है। चल ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है बेस्ट। विमला जी, अगर गलतफहमी आपकी ही है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मम्मी देखिए ना, सचिन सर कितने अच्छे हैं। आपकी गलतफहमी है फिर भी वो माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ कर दो ना। प्लीज विमला जी। ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मम्मा, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। फिर रिजेक्ट कर दिया हमारा लोन। पर आप दोनों में सुलह हो गई थी ना। अरे लोन तो पिछले 3 सालों से विमला का बैंक रिजेक्ट कर रहा है। कुछ कीजिए वरना कॉलेज बंद हो जाएगा। ये वाणी दीक्षित का है सर, आज वो आई नहीं है। और ये अर्चित, आपने उसको 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था सर, भूल गए क्या? याद है मुझे। सिट डाउन। तुम्हें पता है, तुमसे मिलने के लिए मैंने क्लास बंक की है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। क्यूटी पाई। अच्छा लेकिन हम ना नेक्स्ट टाइम से क्लास के बाद ही मिलेंगे। अरे यार, ये तुम्हारे नए डैडी प्रिंसिपल सचिन, उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? इनफैक्ट मुझे लगता है ना, मुझसे नहीं, हमारे मिलने से उसे प्रॉब्लम है। अब भी कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। वाणी, आज कॉलेज नहीं गई थी तुम? गई थी ना। ओ, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी। वो एक्चुअली ना तुम्हारे प्रिंसिपल का कॉल आया था मुझे। मम्मी, मैं अर्चित के साथ थी। अर्चित? कौन अर्चित? वो स्टूडेंट है ना मेरी क्लास में, और सचिन सर ने उसे 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया है, तो बस उसी से मिलने गई थी। मम्मी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। व्हाट नॉनसेंस वाणी, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे लिए सिर्फ यही सही होगा। और इन सब चीजों से दूर रहो, और नेक्स्ट टाइम से मुझे तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ विमला जी, आज शाम को एक पार्टी रखी है, तो आप और वाणी आइए ना। किस बात की पार्टी? बस यूं ही, कुछ खास लोगों को बुलाए। लगता है आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपका वेट करूंगा। अरे आइए आइए, आपका इंतजार हो रहा था। हेलो सर। हेलो वाणी। आप कुछ लेंगी, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं, थैंक यू। सुनीता नजर नहीं आ रही है। अरे हाँ, उसकी एक बोर्ड मीटिंग थी, तो उसको अर्जेंटली जाना पड़ गया। ओह, आप आइए प्लीज। हेलो। हाँ आ रही हूँ। हाँ हाँ यार आ रही हूँ। तो इतना अंधेरा और सुनसान रोड है, और तुम भी पता नहीं कहाँ जाके खड़े हो।
नेटवर्क नहीं आ रहा है। The number you're trying to reach is switched off. एक्सक्यूज मी सचिन जी, वाणी कहीं नजर नहीं आ रही है और फोन ट्राई किया वो भी स्विच ऑफ बता रहा है। अच्छा होगी यही कहीं, मैं देख के आऊँ। प्लीज जरा देखिए ना। कहीं पता चला? मिली तो नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शायद उसकी बैटरी ड्रेन हो गई होगी, फोन स्विच ऑफ हो गया। वाणी का चुपके से पार्टी से गायब हो जाना, फिर अगले ही पल उसके मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाना किसी नई साजिश की शुरुआत थी या फिर महीनों से रचा गया किसी षड्यंत्र का अंजाम। जो भी हो, वाणी का इस तरह गुम हो जाना किसी बड़ी मुश्किल की ओर इशारा कर रहा था। जाहिर सी बात है कि ऐसे में प्रिंसिपल का साथ विमला के लिए सहायक बना और फिर दोनों ही वाणी की सही सलामत वापसी की उम्मीद लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हाल में ऐसी वैसी कोई बात हुई आपके साथ या आपकी बेटी के साथ? एक बाइकर्स गैंग है हमारे इलाके में, उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की थी। सुरेश, यस सर। नौरोजी नगर इलाके में कोई बाइकर गैंग है, शायद स्टंट बाइकर्स होंगे, पता करो। हमें क्या मालूम सर किधर है वो लड़की, हम तो जानते भी नहीं उसे। कुछ याद आया? ढंग से मरम्मत करो। लड़की ने खुद की किडनैपिंग करवाई थी, पैसे दिए थे हमको। खुद की किडनैपिंग? क्यों? हमें नहीं पता सर, उसने कुछ बताया नहीं हमें। मैं तो उसे पसंद भी करने लगा था, मैंने उसे हिंट भी दिया था। पूरे 250 रुपए के गुलाब देके प्रपोज किया था मैंने। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शक्ल देखिए तुमने अपनी। शक्ल मेरी अच्छी है और मेरे जैसा कोई बाइक स्टंट भी नहीं कर सकता। बस उतने से ही हो तुम, एक सड़क छाप बाइकर। और ये तुम्हारा लव, सब मालूम है मुझे क्या होता है तुम जैसों के लिए लव। क्यों? वो प्रिंसिपल के तेरे घर पूजा करने आता है? चाटा मार के चली गई सर। फिर क्या? कुछ नहीं। एक उल्टे हाथ का दूंगा ना, तुम्हें कोई चाटा मारे और तुम लोग ऐसे ही छोड़ दोगे उसको? सुरेश, ये दोनों को लॉकअप में डालो। सर मैं बताता हूँ सर। विवेक भाई का तो गुस्से में बल्ब फ्यूज हो गया था। हमने लड़की का सच्ची का किडनैप करने का प्लान बनाया। सर हमने लड़की का पीछा किया, मगर आगे जाके लड़की पर किसी ने। अरे छोड़ो मुझे, बचाओ। गाड़ी और वो आदमी कुछ मालूम है उसके बारे में? नहीं सर वहाँ पे बहुत अंधेरा था, हमें कुछ भी नहीं दिखा, नंबर तक नहीं दिखा गाड़ी का। देखिए, एक लड़का है कॉलेज में, अर्चित राय। इन दिनों उसकी वाणी से दोस्ती हो गई थी। क्लास में मिसबिहेव करने के चक्कर में मैंने उसको सस्पेंड कर दिया था। हाँ सर, ये बताया था मुझे वाणी ने। कांटेक्ट किया था आपने उसको? किया तो था, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहा है। पार्टी के बीच में ही वाणी से मिलने का प्लान था। मैं सर वही बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। हेलो हेलो, हाँ वाणी कहाँ हो तुम? हाँ यार आ रही, तो इतना अंधेरा और सुनसान रोड है। हाँ बस आ गई। हेलो हेलो हेलो, अरे छोड़ो मुझे, वाणी, बचाओ। वाणी, वाणी, पुलिस में रिपोर्ट किया? सर पहले तो मैं बहुत डर गया था, फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन आने का सोचा कि आपका कॉल आ गया। प्रिंसिपल से कुछ पंगा है तेरा? सर मेरा और वाणी का मिलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। देखिए, मैं बता चुका हूँ आपको, विमला जी ने मुझे खुद अपने घर पे रहने के लिए कहा था। फिर वहाँ से चले क्यों गए? सर वो कॉलेज में काम का प्रेशर रहता था, तो रात भर मुझे बाहर रहना पड़ता था। आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी।
आपके स्टूडेंट अर्चित राय ने बताया था कि सर वो क्लास में लड़कियों को घूरता रहता था। इसलिए मैंने उसको 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। ठीक है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं खुद सोच सोच के परेशान हूँ, बट लेट्स सी, पुलिस पता लगा रही। आई एम श्योर कल सुबह तक कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। चलता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। आप तो मेरी मम्मी की दोस्त है ना, तो मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा हुआ है? हाँ दोस्त, वही दोस्त जिसका तुम्हारे मम्मी ने 3 साल से लोन रिजेक्ट कर दिया है। कॉलेज बंद होने वाला है मेरा, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम इस साल तो तुम्हारी माँ लोन अप्रूव कर देगी, लेकिन नहीं। हमारे एक फ्रॉड केस की वजह बनाकर उसने हमारा लोन हर साल रिजेक्ट कर दिया है, और इस साल भी। अब सब कुछ का उसको हर्जाना तो भरना पड़ेगा। ये देखो, तुम्हारे सर आ गए और तुम्हें जान के खुशी होगी कि ये तुम्हारे सबसे बड़े आशिक। क्यों सर? मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ ना, और आप मेरे लिए मेरे पापा जैसे हैं, और आप कितना पसंद करते हैं। इसीलिए तो तुमको यहाँ पर लेके आया हूँ। लेकिन आप मेरे लिए मेरे पापा जैसे हैं। तुम्हारे लिए, तुम्हारी नजर में, मेरी नजर में तुम मेरा प्यार हो, माय लव। मेरा प्यार खुद गर्ज है, सांस लेना भी मुश्किल तुम्हारे बगैर। और आज से भी बहुत अरसे से। अरे सब, पहले चल के अपना रीडिंग एरिया तो देख लीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सर, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। और तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो मेरा खून खौल उठा। और फिर जब बर्थडे वाले दिन मैंने तुम्हें अपनी बाहों में भरा, मुझे लगा कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। पूरी रात मैं सो नहीं पाया, तुम्हारी भीनी यादों में सारी रात टूटता रहा।
और उसके बाद जानती हो क्या हुआ? उसके बाद मैं तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बिस्तर पे, तुम्हारे बगल में, तुम्हारे बाजू में आके सो गया और तुम्हारी सांसों की खुशबू और तुम्हारी धड़कनों की आवाज को सुनता रहा। मैं तो चाहता था कि तुमको प्यार करूं, जी भर के प्यार करूं, लेकिन उसी वक्त तुम्हारी माँ के कदमों की आहट सुनाई दी और तुम्हारी माँ ने मुझे देख लिया। मैं चाहती थी कि तुम मेरी मम्मी से शादी कर लो। तुम्हारी मुझ पे ही गंदी नजर थी। हाय, तुम्हारी इसी मासूमियत पे तुम्हें फिदा हूं। जानती हो, तुम्हारे जैसे मासूम दिल की लड़कियां मेरी कमजोरी है। आ जाओ, आज बहुत सारा प्यार और ढेर सारा रोमांस करता है। प्यार करना तो तुझे अब हम सिखाएंगे। प्रोफेसर चल चल। लत बहुत बुरी बला है प्रोफेसर। चल, तुझे तेरे बुरे कर्मों का इनाम देते हैं। विमला जी, थाने में अगर आपने पहले ही बता दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तो मुझे इसमें पहले से ही था इंस्पेक्टर, लेकिन मैं श्योर नहीं थी। लेकिन जब अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे घर ड्रॉप करने आया, मैंने इसकी गाड़ी की पिछली सीट पे पानी का इयररिंग देखा, तब मेरा शक यकीन में बदला। पता चला कि कितना गिरा हुआ घटिया इंसान है। माफ कर दीजिए सर, प्रोफेसर और मैंने ये प्लान बनाया था लड़की को किडनैप करने का। अरे छोड़ो मुझे, बचाओ! मुझे विमला से बदला लेना था। गलती हो गई सर, मेरा कॉलेज बंद हो जाएगा। अच्छा होगा, बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएगी। चल चल। एक माँ की सूझबूझ ने बेटी की जान और इज्जत दोनों बचा ली। इंसान कितना गिर सकता है। प्रिंसिपल की इस घिनौनी करतूत से यह साबित होता है, जिसका काम अज्ञानता और समाज की बुराइयों को मिटाना था, वही अज्ञान के अंधेरे में कैद था और हमारे बीच इंसान के भेष में एक हैवान था। इससे एक बात और सामने आती है कि बाहरी आडंबर, कपड़े लत्ते, यहां तक कि औहदा भी इंसान के कैरेक्टर या चरित्र को सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसलिए जब भी किसी गैर में अपना नजर आए तो जरा संभल के फैसला लें। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है।